नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि अभी जो है विश्व में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान का जो सर्वोच्च नेता था आयतुल्ला खमैनी को मार गिराया दोस्तों, और जिसके कारण हार्मुज जल संधि को बंद कर दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि वैश्विक संकट उभर कर आया है दोस्तों, यह तेल का हो या गैस का हो। आखिर दोस्तों, ईरान का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, और ईरान का इतिहास कितना साल पुराना रहा है दोस्तों, और ईरान को पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। तब तक वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ईरान का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है दोस्तों, और ईरान को पहले पर्सिया के नाम से जानते थे। लेकिन दोस्तों, जब करीब 3000 BC में वहाँ पर एक एलाम सिविलाइजेशन हुआ करता था दोस्तों, जो आपके से छोटे छोटे गुट में बटा हुआ था। लेकिन करीब 550 ईसा पूर्व में जब साइरस महान वहाँ का शासक बनते हैं, तो सभी गुट को एक करके वहाँ पर एक फारसी साम्राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों। और निश्चित रूप से साइरस महान एक लोकप्रिय शासक हुए दोस्तों, और पहला यही शासक थे जो कि मानव अधिकार का समर्थक माना जाता है दोस्तों। इसके शासनकाल में जो पूरा ईरान था उस समय काफ़ी एक समभाव लेकर सभी धर्मों को साथ लेकर सभी लोगों को साथ लेकर चलता था। उसके बाद दारियस महान शासक बनते हैं दोस्तों, और इसके शासनकाल में व्यापार में काफ़ी विकास हुआ, सड़क में काफ़ी विकास हुआ ईरान में दोस्तों। और इसी के शासन काल में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया दोस्तों ईरान, फारस साम्राज्य। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करीब 330 ईसा पूर्व में आप कह सकते हो सिकंदर महान का आक्रमण होता है दोस्तों। सिकंदर महान जब आक्रमण करते हैं तो आपके फारसी साम्राज्य को हरा देते हैं दोस्तों। हराने के बाद जब इससे आगे बढ़ते हैं तो करीब 651 AD ईस्वी में जब इस्लाम धर्म का स्थापना अरब में हो जाता है, तो अरब का आक्रमण होता है ईरान पे दोस्तों। जब फारस का आक्रमण होता है तो फारस का धीरे धीरे वहाँ का डेमोग्राफी चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे ये इलाका जो है मुस्लिम क्षेत्र बन जाता है, खास करके दोस्तों सिया क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है दोस्तों 1935 ईस्वी, खास करके जब राजा साहब पहलवी वहाँ का शासक बनते, तो उसके शासनकाल में सबसे पहले इन्होंने फारस साम्राज्य का नाम बदल कर ईरान किया दोस्तों। और इसके शासनकाल में आप कह सकते हो कि ईरान काफ़ी मॉडर्न हुआ करता था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता काफ़ी मॉडर्न हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों 1979 में वहाँ पर इस्लामी क्रांति होता है, और इस्लामी क्रांति होने के बाद आप वहाँ जो आयतुल्ला खमैनी इसका नेतृत्व कर रहे थे, और फिर राजा साहब उस देश को छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों। आयतुल्ला खमैनी करीब 1979 से वहाँ का आपके पहले राष्ट्रपति बनते हैं, और धीरे धीरे वहाँ का संविधान चेंज करते हुए इन्होंने दोस्तों वहाँ का जो है एक सर्वोच्च पद बनाते हैं, और उसी पद पर आसीन रहते हुए करीब 2026 तक वहाँ का सर्वोच्च नेता बने रहे। उसके बाद आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से उसको मार गिराया दोस्तों। भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ईरान? इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब आप यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य को जब देखेंगे भारत में, तो मुग़ल साम्राज्य का जो भाषा था वो फारसी था दोस्तों, और ख़ास करके हिंदी और उर्दू में फारसी भाषा शब्द का काफ़ी लैंग्वेज यूज होता है। इसलिए काफ़ी सदियों पुराना रिश्ता रहा है भारत और ईरान के बीच दोस्तों। इसलिए ईरान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये था इतिहास ईरान का दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, नमस्कार।